Hello and welcome to English Window. Today I'm going to teach you the poem Amanda. This poem has been written by Robin Klein. Before starting this poem, I must tell you some things about Robin Klein. Robin Klein is an Australian writer. रॉबिन क्लेन एक ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं, एक ऑस्ट्रेलियन पोएट हैं जो कि जनरली चिल्ड्रन के लिए लिखते हैं. एंड नाउ as we can see, the title of this poem is Amanda. So this poet Robin Klein has written this poem Amanda also for children. As we can see, the title of Amanda is a girl child. Actually, Amanda is a girl child character of this poem. It doesn't mean that the poet has written this poem only for this girl child Amanda. No, रॉबिन क्लेन ने इस पोएम के थ्रू एक एग्जाम्पल, अमांडा नाम की एक लड़की का एग्जाम्पल लेते हुए उन्होंने एक मैसेज कन्वे किया है, एक मैसेज मॉरल जो है वो कन्वे किया है फॉर ऑल द गर्ल चिल्ड्रन. Now we'll discuss the poem Amanda line by line. We will explain it, we will know the summary and everything about this poem. Girls are being expected some special code of conduct. लोग जो है वो स्पेशली गर्ल चिल्ड्रन से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऐसा ना करे, वो ऊंची आवाज़ में बात ना करे, वो या ऐसा ना बैठे, ऐसा ना चले, ऐसा ना कपड़े पहने, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, उन्हें नैग करती हैं, उन्हें हैरस करती हैं, परेशान करती हैं. तो ये जो पोएम है, हमारा प्रेजेंट पोएम जो अमांडा है, इस पोएम में पोएट रॉबिन क्लेन ने कुछ ऐसा ही एक्सप्लेन किया है, कुछ ऐसा ही मॉरल, कुछ ऐसे ही मैसेजेस हमें कन्वे किए हैं. हम जनरली देखते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमारे बच्चों को हर चीज़ के लिए रोक टोक करते हैं, मना करते हैं कि ऐसा ना करो, वैसा ना करो. तो कुछ ऐसे ही एक्सप्लेनेशन हम इस पोएम में पढ़ेंगे. So let's start the explanation of this poem, Amanda. In the first stanza of this poem, the poet says that don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. I must tell you that in this poem, Amanda, the girl child, is talking to one of her parent, or we can say her mother. In the first stanza, the mother of Amanda, girl child, is actually instructing the child, Amanda, that don't bite your nails. It means, Amanda, तुम अपने nails मत काटो, ये बुरी आदत है. Don't hunch your shoulder, तुम अपने shoulders को, अपने कंधों को इस तरह से hunch मत करो, इस तरह से मत बैठो. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. इस तरह से लेज़ी वे में, बिल्कुल अनरिलैक्स्ड वे में जो है वो मत बैठो, इस तरह लेज़ी बनकर मत बैठो, तुम अच्छे से बैठो, स्ट्रेट बैठो अमांडा. तो ये जो है उसकी मदर उसे इंस्ट्रक्ट करती हैं. नाउ यू कैन सी हियर कि हर स्टैंजा के बाद कुछ लाइंस जो हैं वो ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं. एक्चुअली ये जो ब्रैकेट के लाइंस हैं वो क्या है, अमांडा का वर्ल्ड है, द वर्ल्ड ऑफ अमांडा. इट मीन्स अमांडाज इमेजिनरी वर्ल्ड, फैंटेसी वर्ल्ड. In the words, the lines which are given in the bracket, it is actually the world of Amanda, the thoughts of Amanda. Now in the next stanza we see that there is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. It means here in this stanza Amanda is thinking that Amanda actually ignoring, Amanda जो है वो अपनी मदर की इन इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर कर रही है और वो क्या सोच रही है अपने फैंटेसी वर्ल्ड में कि देयर इज़ अ लैंग्वेज. इट मीन्स बहुत ही रिलैक्स्ड, एक एमराल्ड सी, बहुत ही विस्तृत, बहुत ही बड़ा सी है जो कि ग्रीन कलर का है, जहाँ पर मैं, वहाँ जो इनहेबिटेंट होगा, जो वहाँ पे रहने वाला होगा, वो सिर्फ और सिर्फ मैं होंगी. एक मरमेड की तरह वो खुद को इमेजिन करती है कि वो एक मरमेड है जो कि वहाँ पर ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, स्लोली, ड्रिफ्टिंग मीन्स कैरिड स्लोली बाय द वाटर, जो कि बहुत ही स्लोली, बहुत ही हैप्पीली वहाँ पर रह रही है. वाटर के जरिए, वहाँ वाटर के द्वारा वो ले जाई गई है और अकेले वहाँ पर बहुत ही शांति से रह रही है. सो दिस इज़ द इमेजिनेशन ऑफ अमांडा फॉर हर सेल्फ. Now in the next stanza it is given here, did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room?
I thought I told you to clean your shoes, Amanda. Here again, her mother is instructing. Actually, her mother is nagging her. Her mother is scolding her कि अमांडा क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया? अमांडा मैंने तुम्हें अपने रूम को क्लीन करने के लिए कहा था, क्या तुमने वो काम किया? फिर उसकी मदर कहती है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे शूज़ क्लीन करने के लिए कहा था। अमांडा क्या तुमने इस काम को पूरा किया? अमांडा की मदर अगेन एंड अगेन उसे इंस्ट्रक्ट कर रही हैं, उसे नैग कर रही हैं. एंड अगेन इन द नेक्स्ट स्टैंजा the child Amanda is saying is actually thinking, I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed, bared feet. The silence is golden, the freedom is sweet. Here जो अमांडा है वो अपनी मदर के इंस्ट्रक्शन से, अपनी मदर के नैगिंग बिहेवियर से इतना परेशान हो गई है कि वो इमेजिन करती है अपने फैंटेसी वर्ल्ड में, वो अपने आप को इवन वो इमेजिन करती कि काश मैं एक ऑर्फन होती. ऑर्फन मीन्स अनाथ. मैं एक ऑर्फन होती जो कि अकेले बिना किसी केयर के, बिना किसी के टेंशन के मैं स्ट्रीट में रोम करती, भटकती यहाँ से वहाँ जहाँ मेरा मन करता, और अपने बेयर्ड फीट से, बेयर्ड फीट मीन्स नेकेड फीट, अपने नेकेड फीट से डस्ट जो धूल होता है उसमें पैटर्न बनाती, अलग अलग पैटर्न बनाती, बहुत ही हैप्पीली, बिना किसी के डर के. और वो जो साइलेंस होता, जहाँ पर मुझे कहने वाला कोई नहीं होता, वो जो साइलेंस होता वो क्या होता? गोल्डन होता. अमांडस कहती है कि वो जो साइलेंस इज़ गोल्डन एंड द फ्रीडम इज़ स्वीट. वो उस फ्रीडम को एक्सपेक्ट करती, उस फ्रीडम को इमेजिन करती है. एक्चुअली शी वॉन्ट्स टू लिव इन दैट फ्रीडम, इन सच टाइप ऑफ फ्रीडम. So now in the next stanza, again here the mother is saying, don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? Here mother is speaking. Actually mother is scolding her. उसे मना कर रही है कि don't eat that chocolate, Amanda. चॉकलेट मत खाओ, क्या तुम भूल गई हो? चॉकलेट से तुम्हारे फेस पे एक्नेज आते हैं, पिंपल्स आते हैं, अमांडा. एंड हर मदर इज सेइंग कि विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, अमांडा. अमांडा जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तुम्हें मेरी साइड देखनी चाहिए, मुझे देख कर बात करो, मुझे देखो, मुझे सुनो. बट अमांडा इज़ इग्नोरिंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस, ऑल द थिंग्स वॉट एवर हर मदर इज सेइंग टू हर. एंड अगेन in this stanza, Amanda is imagining, she thinks for herself and just expresses her imagination as, I am Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and sour. I will certainly never let down my bright hair. She says, actually she thinks, I am Rapunzel. रैपंजल अगर आपको पता होगा, आपने अगर रैपंजल की स्टोरी सुनी होगी या पढ़ी होगी, तो रैपंजल एक फेरी है, एक फेरी टेल की एक कैरेक्टर है जिसके गोल्डन लॉन्ग हेयर होते हैं, जो कि एक टावर पे रहते, एक मजिशियन के द्वारा एक टावर पे ले जाई गई होती है. और वहाँ पर जब भी नीचे से कोई ऊपर आना चाहता है तो वो अपनी गोल्डन हेयर जो है वो अपने स्ट्रॉन्ग हेयर को नीचे करती है, जिसे पकड़कर सीढ़ी का काम करते हुए कोई भी ऊपर आ सकता है. तो हियर अमांडा इमेजिन्स, अमांडा थिंक्स फॉर हरसेल्फ कि काश मैं एक रैपंजल होती, मैं एक रैपंजल होती और मुझे किसी का केयर नहीं होता, मैं उस टावर पे अकेले अपना लाइफ स्पेंड कर रही होती, उस टावर पे जो कि ट्रैंक्विल है. ट्रैंक्विल मीन्स काम, शांत, एंड रेयर. और वो कहती है कि आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर. वो कहती कि मैं कभी भी अपने ब्राइट हेयर को, अपने जो रैपंजल के गोल्डन स्ट्रॉन्ग हेयर होते हैं, कभी भी मैं उसे नीचे नहीं करती ताकि कोई ऊपर आ सके. और जब कोई ऊपर नहीं आ सकता तो मैं अकेले वहाँ पर आराम से साइलेंटली विथ फ्रीडम, बिना किसी के केयर, बिना किसी के इंस्ट्रक्शंस, बिना किसी के नैगिंग किए हुए मैं आराम से वहाँ पर अकेले लाइफ स्पेंड करती. सो दिस इज़ द पोएम. This is the explanation of poem. And now here we will see that actually we have seen how Amanda is ignoring the instructions, the things whatever her mother is saying here in this poem. It means Amanda अपने सारे मदर के अपने सारे जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसे इग्नोर करती है, वो बिल्कुल ध्यान नहीं देती है अपनी माँ की बातों पे, और वो अपने फैंटेसी वर्ल्ड में ही लॉस्ट रहती है, खोई हुई रहती है. अपने वो इमेजिन करती है कि मैं
रैपेंजल होती, मैं मरमेड की तरह अपनी लाइफ स्पेंड कर रही होती बिना किसी के इंस्ट्रक्शंस, बिना किसी के केयर की. So students, now we will see some hard words of this poem, and then we will read the summary of this poem and the message that the poet has tried to convey here. Here I have written some glossaries, some hard words. You can see hunch, hunch means bend, slouching means sitting in a lazy way, languid means relaxed, drifting means carried slowly by water, blissfully means happily, tranquil means calm, peaceful, and nagged, nagged means harass. So students, you can note it down. These are the hard words of this poem. आप इन हार्ड वर्ड्स का मीनिंग अगर जान पाओगे तो पोएम को और भी इजीली समझ पाओगे. So you should note it down in your notebook. The poet Robert Klein has used different literary devices in this poem. I have mentioned here all the literary devices used in this poem. The first one is anaphora. Anaphora means repeated use of a word at the start of two or more lines. जैसे कि इस poem में आपने देखा कि don't bite, don't hunch, don't word का use बार बार किया गया है, तो that is anaphora. The next one is assonance. Assonance means use of vowel sound. And the next one is metaphor. The next one is metaphor. It means metaphor यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक word use किया गया emerald sea. तो ये जो word है emerald sea जो use किया गया है, यह जो word है इसका use किया गया है वहाँ पर green color को दिखाने के लिए, show करने के लिए. And repetition. Repetition means इस poem में आप बार बार देख रहे हो कि Amanda word का use किया जा रहा है. Like don't bite your nails Amanda, don't hurt your shoulders Amanda, stop that slouching and sit up straight Amanda. तो आप देख सकते हो कि इस पूरे पोएम में अमांडा वर्ड जो है वो बार बार रिपीट किया गया है, इसलिए यहाँ पर अमांडा है. यहाँ पर क्या है कि अमांडा का रिपीटेशन किया जा रहा है, इसलिए ये रिपीटेशन है यहाँ पर. नेक्स्ट इमेजरी है. यहाँ पर आप देख सकते हो कि अमांडा जो है वो एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में रहती है, वो इमेजिनरी करती है, रैपेंजल, मरमेड, तो दिस आर इमेजरी. एंड द नेक्स्ट वन इज एलिटरेशन. एलिटरेशन आप जानते हो, एलिटरेशन यहाँ पर यूज़ किया गया है. तो ये सारे जो है वो literary devices हैं which have been used in this poem Amanda. The moral of this poem is, the poem conveys the moral that children need to be allowed more freedom. Excessive nagging may make them disobedient and hence they may develop a type of dislike for real life. It means इस पोएम का जो मोरल है वो ये है कि पोएट जो है वो ये कन्वे करना चाहते हैं मैसेज कि चिल्ड्रन को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम देना चाहिए. एक्सेसिव नैगिंग जो होता है, एक्सेसिव जो रोक टोक होता है, परेशान करना होता है, वो उन्हें डिसऑबिडियंट बना सकता है और इस तरह से वो जो है अपने रियल लाइफ के लिए एक डिसलाइक वाला जो हैबिट है वो डेवलप कर लेते हैं अपने आप में और अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाने लगते हैं. तो पोएट ने ये मैसेज जो है वो कन्वे किया है. In short, I should tell you that this poem focuses on the upbringing of a small child. यानी यह जो पोएम है वो छोटे बच्चों के अपब्रिंगिंग, देखभाल, उन्हें कैसे उनकी देखभाल करना चाहिए, उनके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, उस पे फोकस किया है. और इसमें स्ट्रगल दिखाया गया है कि कैसे एक बच्चा जो है वो स्ट्रगल फेस करता है अपने पेरेंट्स के इंस्ट्रक्शंस को मानकर, उनके द्वारा दिए गए बातों को सुनकर, अपने डिज़ायर्स, अपने विशेस को दबा करके. तो इस तरह से पोएट ने यहाँ पर अमांडा का एग्जाम्पल लेते हुए ये बताया है कि कैसे जो है वो सोसाइटी के बातों को एक्सेप्ट करते हैं बच्चे और अपने फ्रीडम को कट शॉर्ट करने की वजह से वो जो है अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाते हैं और धीरे धीरे वो अपने पेरेंट्स से डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं. तो इट शुड नॉट बी डन विद द चिल्ड्रन. सो lastly, I should say that this poem is really very real and it relates the children to their real world. So students, I hope you would understand this poem Amanda. मैंने आपको यहाँ पर इस मैसेज का इस पोएम का मोरल भी दे दिया है. एंड लास्टली आई शुड से कि इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इस पोएट की आपको क्या लगता है ये जो अमांडा गर्ल है वो कितने ईयर्स की होगी. तो यू कैन राइट दैट she would be 10 to 12 years old. How do you know?
तो ये हमें पता चलता है कि इसमें रैपेंजल के बारे में बोला गया है। रैपेंजल की स्टोरी जनरली 10 to 12 ईयर्स के बच्चे पढ़ते हैं और इसमें मरमेड का इमेजिनेशन दिया गया है। तो ये सारे जो इमेजिनेशन है वो 10 to 12 ईयर्स के बच्चे ही करते हैं। सो यू कैन राइट दैट द चाइल्ड अमांडा इज़ अबाउट 10 to 12 ईयर्स ओल्ड। और इस पोएम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपको क्या लगता है अमांडा किससे बात कर रही है? तो हियर अमांडा इज़ टॉकिंग टू हर मदर, बिकॉज मदर जो है वो जनरली ऐसे इंस्ट्रक्शंस देती हैं अपने बच्चों को। सो स्टूडेंट्स, जस्ट रीड दिस पोएम अगेन एंड try to answer the questions yourself. Thank you. Have a nice day.